रॉकेट स्टडी एसएनएस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं रेवरी साइंस की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे और फर्स्ट टू लास्ट वीडियो चेकआउट करेंगे तो आपका बिहार लाइब्रेरी का एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा और केवीएस एनबीएस और अदर जो भी एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के वो सब आपको निकालने में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। तो मैं यही कहूंगी, मैं कोई भी चीज ये नहीं कहती कि आप रट लो, रटने से याद हो जाएगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बस ये कहती हूँ दोस्तों, आप ट्रिक लगा के, मैंने डीडीसी पढ़ाई, ट्रिक सी, ट्रिपल सी, जो भी मैंने पढ़ा है ट्रिक लगा के पढ़ा है। अगर आप मेरी वीडियो बिना स्किप किए देखोगे, ये नहीं कि शुरू में देख लिया लास्ट में देख लिया हो गया, ऐसे नहीं दोस्तों। आप ऐसे देखो, पूरे लाइन बाय लाइन सुनो, हर चीज में मैंने एक कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ। हर चीज अगर इसी वाला है तो एक इसी से अगर दो चीजें याद हो रही है तो मैं वो भी वहां पर क्लियर कर देती हूँ दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज आपके लिए कहती हूँ दोस्तों, कृपया वीडियो स्किप ना करें, ध्यान पूर्वक देखें और स्टडी शुरू करें। आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकालय प्रबंधन हमने पढ़ा। इसी में एक आता है जिल्दबंदी दोस्तों। पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण गहना किसे कहते हैं दोस्तों? पुस्तक को कहते हैं दोस्तों। तो पुस्तक को ही अगर हम सुरक्षित ना रख पाए, पुस्तक को ही हम सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, पुस्तक देने लेने में क्षति होती है दोस्तों। बहुत सारे लोग पुस्तक को गिरा देते हैं, वो फट जाती है, या फिर उसमें से बहुत लोग पन्ना ही फाड़ लेते हैं दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारा कीड़े लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, मौसम के अनुसार उसमें कुछ खुद से नमी आ जाती है दोस्तों। तो इन सब चीजों से पुस्तक को कैसे बचाया जाए, पुस्तक की जिल्दबंदी के कौन कौन से शेड्यूल्स होते हैं दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है। ऐसे नहीं हम याद कर लिए फर्स्ट ये इसमें सीक्वेंस पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अगर हम पुस्तक का जिल्दबंदी कर रहे हैं तो उसे किसके बाद क्या आएगा। पहले हम उसके पृष्ठों का संकलन करेंगे, या पहले सील देंगे, या फिर उसमें पहले जिंदी लगा देंगे, या पहले फिनिश आउट ही कर देंगे, या फिर उसे कूट को ही पहले कलर कर देंगे। तो ये सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाता है कि किस चरण के बाद कौन सा चरण आता है, जिल्दबंदी के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। कौन सा जिल्दबंदी सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छा होता है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप नोटबुक और पेन लेके बैठे दोस्तों, ताकि आप नोट्स करते जाएं और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, क्योंकि मैं बोलकर ही एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप चाहे तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। पुस्तकालय जिल्दबंदी पहले क्या है दोस्तों, पहले इसको समराइज करके देखेंगे। तो पहले दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें पहले क्या पूछता है कि पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, बाद में कौन सी प्रक्रिया होगी दोस्तों। तो पहले हम उसी सीक्वेंस से इसको लिखे हैं ताकि आपको प्रक्रिया याद करने में दिक्कत ना हो। तो इस तरफ का जो भी चीज है आप देखिए, एकत्रीकरण, सिलाई, नेक्स्ट है आवरण, जोड़ना, अत्यपृष्ठि, शीर्ष पट्टी, कोरे रंगना, खोखली पृष्ठ एवं परिष्करण। परिष्करण को कहते हैं फाइनल टच देना, फिनिशिंग करना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अगर आपको एकत्रीकरण क्या है दोस्तों, एकत्रीकरण है जब कोई भी बुक होता है दोस्तों, मान लीजिए उसका पेज अलग अलग होता है। बुक जब हम बनाएंगे तो क्या होता है, 50 पेज से ज्यादा जब कोई चीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। और 49 से कम होती है तो क्या कहते हैं, पम्पलेट कहते हैं दोस्तों। जैसा कि ये मेरा नहीं है, यूजीसी का मानना है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड बुक मानक के अनुसार इसको माना गया है कि अगर 50 कम से कम 50 पेज से अगर वो कम हुआ तो बुक में नहीं आता है। कहीं कहीं 49 भी दिया हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो एकत्रीकरण, जितने भी पेज है, जितने मान लीजिए किसी लेखक ने कोई सा बुक लिखा दोस्तों, तो उसका बहुत सारा पेज बना, वो 200, 400, 600, 800 जो भी दोस्तों। कहते हैं ना डीडीसी के फर्स्ट संस्करण में कितना पेज था, तो 44 था, जिसके कारण वो पम्पलेट कहलाता है, बुक नहीं कहलाता। दूसरा कितना है, तीसरा कितना है। तो ऐसे ही दोस्तों कहने का मतलब है कि 50 पेज से जब ज्यादा होती है तो उसे हम बुक की श्रेणी में रखते हैं। तो बुक का 50 पेज हो गया मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है दोस्तों। तो उस सारे पेज को हम पहले क्या करेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि अब मान लीजिए यहाँ एक हिंदी की पुस्तक है, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, और प्रेमचंद्र की कहानी है, उसमें फणीश्वर रेणु की भी है और दिनकर की भी है। अब एक पेज लगा दिया प्रेमचंद्र का, एक लगा दिया दिनकर का, एक लगा दिया फणीश्वर रेणु का। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, बुक एक अपने स्वरूप में नहीं आ पाएगा। तो प्रथम प्रक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, उसका एकत्रीकरण करते हैं। एकत्रीकरण मतलब सीक्वेंस से पेज को लगाते हैं। अगर प्रेमचंद्र की पहली कहानी है तो पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब सीक्वेंस से लगाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं एकत्रीकरण करना। पेज को पहले हम सही से एकत्रीकरण करते हैं, उसका चारों ओर देख लेते हैं कि एक माप में चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई एक जैसी है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, उसे कच्चा सिलते हैं, फाइनली नहीं सिलते हैं दोस्तों। एक मोटे धागे से लंबे सीक्वेंस, जैसे कहते हैं ना, पहले कोई भी कपड़ा भी कोई औरत सिलती है, चाहे कुछ भी हम सिलते हैं तो क्या करते हैं, पहले मोटी सिलाई कर देते हैं, जिससे वो घसके नहीं, कपड़ा खिसके नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिलाई करते। तो ऐसी सिलाई करते हैं, ऐसी मोटी सिलाई करते हैं दोस्तों। मतलब उसको सीक्वेंस में पहले पेज को लगा दिया, फिर अब उसमें बहुत सारी प्रक्रिया करनी है तो हमारा पेज इधर उधर घिसक ना जाए। और प्रतिक्रिया करने के दौरान तो हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम मोटी सिलाई करते हैं। फिर आवरण, आवरण क्या होता है दोस्तों, मतलब हम बुक जब खरीदते हैं ना दोस्तों, उसके ऊपर एक मोटा आवरण चढ़ाते हैं। मतलब अब हमारा बुक मान लीजिए 50 पेज का है, मिनिमम 50 पेज का होता है तो हम 50 पेज ले रहे हैं। अब ये हमारा बुक हो गया दोस्तों। कौन सा बुक लेके मैं आपको समझा रही हूँ दोस्तों,
जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि एक मान लो उदाहरण स्वरूप ये बुक है दोस्तों, तो जब आजकल तो जब हम मार्केट से बुक लेते हैं तो वो इतनी अच्छी बाइंडिंग करके वो नहीं देते, वो हमें क्या करते हैं एक मोटे गम से उसको चिपका के अच्छे से एक हल्की पट्टी पृष्ठ पट्टी लगा के दे देते हैं। लेकिन जब हम पुस्तकालय में बुक रखते हैं तो हम ऐसी कमजोर पुस्तक रखेंगे तो वो 4 दिन में फट जाएगी दोस्तों, क्योंकि कोई इंसान बुक को गिरा देता है। हम ऐसे एक आदमी पढ़ते हैं बुक को दोस्तों, घर में कोई 1 या 2 व्यक्ति एक बुक को पढ़ता है तो उसको 1-2 बार खोला जाता है, लेकिन एक ही बुक को पुस्तकालय में 10 लोग 10 बार खोलते हैं और बंद करते हैं दोस्तों। तो उससे क्या होता है, ये कमजोर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से बुक फटने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें इसकी जो है जिंदबंदी बहुत स्ट्रांग तरीके से पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकों का करना चाहिए। तो पहला क्या हो गया दोस्तों, एकत्रीकरण में हमने क्या किया, सारे पेज को 1-2 जैसे 103, 104 ऐसे लगाया दोस्तों। उसके बाद हमने किया कि सिलाई मतलब कच्ची सिलाई की, क्योंकि उसमें और प्रक्रिया करनी है तो हमने कच्ची सिलाई कर दी ताकि हमारा पेज इधर उधर ना घिसे। अब तीसरा है आवरण दोस्तों। आवरण का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों आप देख रहे हो कि ये 2 पेज है, ठीक है, जो किसी काम के लिए सूची, और एक पेज इधर है जिसका कोई काम नहीं है दोस्तों। इसका अगर ये फट भी जाए तो ज्यादा नुकसान बुक को नहीं होगी क्योंकि इसमें पढ़ने वाली चीज नहीं है। और पीछे भी आप देख रहे हो एक पेज ऐसे फालतू का दिया रहता है। क्यों दिया रहता है, क्योंकि इससे बुक गंदी नहीं होगी और कटेगी फटेगी नहीं। जैसे अगर कोई ऐसे छू रहा है बार बार, इस पेज को अगर हम खोलते हैं तो सबसे पहले कौन सी पेज पे हमारा हाथ जाता है, फर्स्ट पेज पे, है ना। ये आवरण चढ़ाने के बाद इस पे पेज पे आता है। तो इससे क्या होगा, हमारा विषय वस्तु यहाँ से शुरू है दोस्तों और ये हमारा क्या रहेगा, सेव रहेगा। तो इसके लिए हम क्या चढ़ाते हैं, इसमें आवरण चढ़ाते हैं। फिर जोड़ने का मतलब यहाँ सिलाई से नहीं है दोस्तों, मतलब अब हम फाइनली सिलेंगे। जब हम ये सब लगा लेंगे तो इसको फाइनली क्या करेंगे दोस्तों, सिलेंगे। अतिपृष्ठ शीर्ष पट्टी, अब इसमें हम क्या लगाते हैं दोस्तों, शीर्ष पट्टी लगाते हैं। कोरे रंगना मतलब दोस्तों जब हम शीर्ष पट्टी एक मजबूत आवरण देते हैं अपने पुस्तक को। ये तो रेडीमेड खरीदी हुई पुस्तक है तो इसमें कितना कम स्ट्रॉन्ग कागज का ही दे दिया है दोस्तों। लेकिन जब हम लाइब्रेरी में बुक रखते हैं तो हम कोशिश करते हैं जो बुक ज्यादा से ज्यादा यूज होती है उसको हम उतने अच्छे जिल्द से सजाते हैं, मतलब उसको बाइंडिंग करते हैं। जैसे पूर्ण चर्म होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, भेड़ के चमड़े का बना होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस जानवर के चमड़े को ज्यादा उपयोग किया जाता है और किस प्रकार की पुस्तक में मजबूत जिल्द चर्म लगाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा उपयोग है। ये नहीं कि सबसे महंगी पुस्तक में हम चढ़ा के और अपने पुस्तकालय में एकदम सजावट के रूप में रख देंगे दोस्तों, वो नहीं। आप यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है दोस्तों कि किस प्रकार के पुस्तक में सबसे ज्यादा महंगा जिंदबंदी यानी कि पूर्ण चर्म जिंदबंदी करवाना चाहिए। तो जो पुस्तक ज्यादा उपयोग में आने वाली हो, क्यों, क्योंकि ज्यादा लोग उसको लेंगे, ज्यादा बार खुलेगी, ज्यादा बार बंद होगी, नेसेसरी है कि वो ज्यादा बार गिरेगी, ज्यादा लोगों का हाथ लगेगा तो उसको ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। तो जो सबसे ज्यादा उपयोगी पुस्तक है उसमें दे देगा ऑप्शन में ज्यादा महंगी पुस्तक। तो ज्यादा महंगी पुस्तक उसका उपयोगी नहीं तो उसका क्या लेना देना। तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर करें दोस्तों कि जो ज्यादा उपयोगी पुस्तक होती है उसको हमें महंगे से महंगे और ज्यादा मजबूत जिंद से, जैसे भेड़ का चमड़ा होता है वैसे तो सील मछली का चमड़ा सबसे उपयोगी होता है, लेकिन वो काफी महंगा होता है दोस्तों। तो ज्यादातर उपयोग में भेड़ का चमड़ा आता है और बकरी का आता है, लेकिन भेड़ और बकरी कभी कभी साथ में दे देता है और कभी कभी बकरी अलग कर दे और भेड़ अलग कर देता है। सिर्फ भेड़ में जाना है दोस्तों और भेड़ के चमड़े में टिक करना है। तो चमड़े का होता है दोस्तों। उसके बाद कोरे रंगना, उसके बाद क्या होता है जब हम कूट का या कुछ का लगाते हैं तो यहाँ पर हम कोरे रंगते हैं। आपने देखा होगा आप किसी कभी जिल्दबंदी करवाई होगी तो उसका साइड में उसके कोरे रंगते हैं चारों तरफ की, वो सुंदर दिखे दोस्तों। खाली पीठिका है, मतलब इसके पीछे क्या दिया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग खाली सा एक कागज लगाया जाता है जिससे वो ये सारे पेज सीक्वेंस में लगे रहे, इधर उधर ना हो, तो इसे खाली पीठिका बोलते हैं दोस्तों। आप परिष्करण से फाइनल टच देना, अब उसको पूरा कंप्लीट करना हम कहते हैं फाइनल टच देना दोस्तों, परिष्करण कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती है जिल्दबंदी की। इसे पूछ लेना कि आवरण जोड़ने से, कोरे रंगने से पहले कोरा रंगना किसके बाद आता है, अतिपृष्ठीय शीर्ष पट्टी के बाद आता है, या फिर खोखली पीठ कब लगाई जाती है, किस प्रक्रिया के बाद। तो हमें लिखना पड़ेगा खोखली पीठ कब लगाई जाती है, कोरे रंगने के बाद। तो ये कभी कभी उल्टा सीधा करके पूछता है दोस्तों एग्जाम में कि किसके बाद क्या आता है। और इसमें पहली बात पूछा जाता है कि पुस्तक जिल्दबंदी के कितने चरण होते हैं। तो पुस्तक जिल्दबंदी के 8 चरण होते हैं दोस्तों। कितने चरण होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने चरण होते हैं, तो 8 चरण होते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि कितने चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों, तो 8 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले ऐसे भी पूछ लेगा कोरे रंगने से पहले क्या आता है, तो अतिपृष्ठीय शीर्षक
जोड़ने से पहले क्या आता है, तो आवरण, आवरण के बाद क्या आता है, जोड़ना। एकत्रीकरण कब करते हैं हम, तो फर्स्ट में ही कर लेते हैं। तो ये सीक्वेंस से मैंने लिखा है दोस्तों, बार बार आपको रिपीटली कह रही हूँ कि जिंदबंदी के 8 चरण होते हैं, 8 को मैंने सीक्वेंस से लिखा है, आप सीक्वेंस से ही लिखे ताकि याद करने में आपको सुविधा, और जब उलट पुलट के क्वेश्चन पूछे तो आप इस आराम से सॉर्ट आउट कर दो। अब दूसरे पे हम आते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, जिंदबंदी के प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, पूर्ण चरणबंदी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बुक ज्यादा उपयोग पुस्तकालय में होती है, जिसका लेन देन ज्यादा होता है दोस्तों, जो जिसकी मांग, डिमांड ज्यादा है पुस्तकालय में, तो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। मैंने पहले क्लियर कर दिया, जो कि ऐसी दे देगा कि जिस बुक को किस प्रकार के पुस्तक में ज्यादा महंगी जिंदबंदी करवानी चाहिए या पूर्ण चर्म जिंदबंदी करवानी चाहिए, तो महंगे पुस्तक में, उपयोगी पुस्तक में जो ज्यादा दे अदे हो उसमें, तो आपको जो ज्यादा दे अदे और ज्यादा उपयोगी पुस्तक होती है उसमें ज्यादा महंगी पूर्ण चर्म जिंदबंदी करवानी चाहिए। पूर्ण चर्म जिंदबंदी का मतलब होता है जिसमें पूरा बुक दोस्तों, जैसे कि ये बुक देख रहे हो आप, तो इस बुक में जैसे कि पूरा चमड़ा लगा हो, और वो चमड़ा बहुत जीवों का लगा होता है दोस्तों, जैसे बकरी, भेड़, सील मछली, तो वो सील मछली का बहुत काफी महंगा होता है, जिसके कारण भेड़ का लगाया जाता है, क्योंकि भेड़ के चमड़े से जब जिल्द लगाई जाती है तो उसके चमड़ा जल्दी फटता नहीं है दोस्तों। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भेड़ के चमड़े को ही क्यों पुस्तकालय में उपयोग में लाया जाता है ज्यादा पुस्तक के पूर्ण जिंदबंदी में, क्योंकि वो फटता नहीं है, उसमें रैस नहीं लगते, वो क्रैक नहीं करता, जो भी समझो, मतलब देहाती भाषा में कहा जाए तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, बीच से फट गया, ऐसे आप लेदर वाली चीजों पे हमेशा देखोगे बीच से क्रॉस बन जाता है और एक व्हाइट सी रेखाएं खिंच जाती है, तो ऐसा नहीं होता भेड़ के चमड़े में। तो अमूमन सबसे अच्छे तो सील मछली का होता है, लेकिन ये पुस्तकालय में बहुत महंगा पड़ता है, और पुस्तकालय का वैसे भी कैसा बजट है आपको पता ही है, तो वो लोग भेड़ के चमड़े को ही प्रेफर करते, तो भेड़ के चमड़े को ही ऑप्शन में सही भी माना गया है। तो हम पूरा चमड़े से इसका जिल्दबंदी कराएंगे, इसकी पीठिका भी लगाएंगे, इसके पूरा ऊपर वाला आवरण भी चमड़े का होगा, तो हम पूर्ण चर्म जिंदबंदी बोलेंगे। अर्ध चर्म किसको कहते हैं दोस्तों, जिसमें सिर्फ इतना लगा दिया जाए, उसकी पीठिका के पीछे इतना चमड़े का लगा दिया जाए, बाकी किसी चीज और का, कपड़े का, मोटे कूट का, या फिर किसी का भी लगा दिया, प्लास्टिक का। तो इससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा पुस्तक यहाँ से डैमेज होती है दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी पुस्तक को खोलते हैं तो बार बार यहाँ पे इसके पीठ पे जोर पड़ता है, जैसे इंसान रीढ़ के बदौलत खड़ा है, तो ये पुस्तक की रीढ़ है दोस्तों। कई बार ये भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि पुस्तक का रीढ़ किसे कहते हैं दोस्तों, तो पुस्तक का रीढ़ किसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं स्पाइन किसे कहते हैं, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, पुस्तक के स्पाइन कहते हैं, पीठ कहते हैं, जो भी समझो दोस्तों। उसके बाद अर्ध चर्म हो गया, जहां पर स्पाइन पे लगा दिया जाए, केवल इसके पीठिका पर लगा दिया जाए, और मान लो कि शीर्ष पट्टी पे यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, थोड़ा सा डिजाइन कर दे, और बाकी बीच में कागज का, प्लास्टिक का, कपड़े का दे दे। पूर्ण वस्त्र जिल्दबंदी, इसके बाद मजबूत क्या होता है, वस्त्र से, जैसे आप लोग 10th 9th में हम लोग भी पढ़ते थे, तो पूर्ण वस्त्र जिल्दबंदी करते थे, कूट लेते थे, और उसमें एक अच्छा कोई कपड़ा लेते थे कॉटन का, जो जल्दी फटे ना, उसके ऊपर पूरा लगा के फिर हम जिल्दबंदी करते थे। पूर्ण वस्त्र जिल्दबंदी, जिसमें पूरा किताब वस्त्र से एक मोटा लगा के रेड कलर से रंगते थे, बीच में व्हाइट कलर से, तो मतलब पूरे बुक को जब हम जिल्दबंदी करते हैं वस्त्र के मदद से, तो उसे पूर्ण वस्त्र कहते हैं। फिर अर्ध वस्त्र में वही बात हो गई दोस्तों, कि उसकी पीठिका पे लगा दो, थोड़ा इस एरिया को कवर करो, थोड़ा इस एरिया को कवर करो, थोड़ा इस एरिया को कवर करो, थोड़ा इस एरिया को आगे पीछे, और ये हो गया अर्ध। कठोर जिल्दबंदी, कठोर जिल्दबंदी में क्या होता है दोस्तों, मोटे कूट का हम उपयोग करते हैं दोस्तों। कोई भी, ये तो बहुत पतला कूट है, क्योंकि ये तो हम रेडीमेड बुक लाए हैं, तो ये जल्दी फट जाएगी दोस्तों। लेकिन जब हम इसको पुस्तकालय में, अगर यही यूजीसी नेट का बुक रहेगा दोस्तों, तो कैसा रहेगा दोस्तों, कठोर रहेगा, कठोर आर्म, क्योंकि बहुत बार लोग खोलेंगे, बंद करेंगे। अगर हमारा ज्यादा बजट नहीं है तो हम कठोर जिल्दबंदी भी करा सकते हैं, मोटे कूट को लेके। कागज जिल्दबंदी दोस्तों, इसी का एक थोड़ा सॉफ्ट, मतलब होता है ना कि ये पतला है, इससे मोटा, उससे मोटा, तो ये कठोर से कम आ गया क्या, कागज में। और प्लास्टिक, आजकल प्लास्टिक की जिल्दबंदी भी खूब फैशन में है दोस्तों, खूब चलन में है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी डैमेज नहीं होता दोस्तों, और वो पानी से भीगता नहीं है। कागज से क्या होता है, गलने की इनका दिक्कत होता है, कठोर, मतलब कठोर भी, कितना भी कठोर हो, अगर उसमें नमी आने का खतरा होता है। लेकिन प्लास्टिक जिल्दबंदी से क्या होता है, हमारा बुक फंगस से भी सुरक्षित रहता है, पानी अगर नमी है इन्वायरमेंट में तब भी वो सुरक्षित रहता है दोस्तों। और अगर उस पे, और उसको सबसे अच्छी बात यह है कि आप सूखे हुए कागज से भी, कपड़े से भी पोंछ सकते हो, वो पुछ जाता है दोस्तों। तो प्लास्टिक जिल्दबंदी आजकल काफी लोकप्रिय है दोस्तों। तो ये जिल्दबंदी के प्रकार हो गए दोस्तों आपके, और ये हो गया जिल्दबंदी के चरण। तो जिल्दबंदी के 8 चरण होते हैं दोस्तों, अब याद रख लो। एकत्रीकरण, सिलाई, आवरण, जोड़ना, अतिपृष्टि, शीर्ष पट्टी, कोरे रंगना, खाली पीठिका। खाली पीठिका मैंने आपको समझा दिया दोस्तों कि यहाँ पर एक कागज का एक टुकड़ा होता है, लंबा काटा जाता है, और जितनी लेंथ होती है बुक की उसके अंदर डाला जाता है,
और ये खाली खोखे की तरह होता है दोस्तों, ताकि बुक के भार ना पड़े। ये तो रेडीमेड बुक है, जब आप किसी अच्छे बुक को देखोगे या लाइब्रेरियन में यूज वाले बुक को देखोगे तो आपको वो स्पष्ट नजर आएगी। तो या फिर आपने कभी जिल्दबंदी करवाई होगी तो आप देखे होंगे, उसमें पीठिका लगी होती है दोस्तों। परिष्करण परिष्करण में होता है फाइनल टच देना, मतलब सब कुछ करके उसको फिनिश कर देना ताकि वो देखने में सुंदर लगे, आकर्षित लगे और टिकाऊ हो। तो ये हो गया पुस्तकालय जिल्दबंदी। पुस्तकालय में जिल्दबंदी क्यों करते हैं दोस्तों, तो ये भी मैंने आपको डिक्लेयर किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तक ही में मुख्य चीज है। अगर पुस्तकालय में पुस्तक ही नहीं होगा तो पुस्तकालय कैसे बनेगा। तो हम जब पुस्तकों के अनेक संग्रहण को अपने एक जगह संग्रहित करते हैं, जैसे अभी अनेक प्रकार की पांडुलिपियां हैं दोस्तों हमारे देश में, जैसे पटना खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में, सरस्वती महल तंजापुर में, तो यूपी में है रामपुर, राजा रामपुर। तो ऐसे जो है जो हस्तलिखित है उसको सुरक्षित रहना बहुत ही टफ काम है दोस्तों, क्योंकि वो पांडुलिपियां हैं, प्रथम फॉर्म में है। तो अभी उसका क्या किया जा रहा है, डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ज्यादा दिन तक वो सुरक्षित रहे। तो मतलब पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए, पुस्तक को लंबे समय तक टिकाऊ, सुरक्षित रखने के लिए हम पुस्तकालय में पुस्तक को जिल्दबंदी करते हैं। और उसके 8 चरण होते हैं, चरण सीक्वेंस से याद करिएगा दोस्तों। और जिल्दबंदी के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो अनेकों प्रकार होते हैं। अभी तो बहुत तरह के प्रकार, लेकिन ये मुख्य है पूर्ण चरणबंदी, अर्ध चरणबंदी, वस्त्र जिल्दबंदी, अर्ध पूर्ण वस्त्र, अर्ध वस्त्र, कठोर कागज जिल्दबंदी, प्लास्टिक जिल्दबंदी। ये सब क्या है, मुक्ता जिल्दबंदी के एक स्टैंडर्ड प्रकार है दोस्तों। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैंने आपको डीडीसी भी ट्रिक से याद कराया, सीसी, ट्रिपल सी और बहुत सारे जो ईस्वी वाले जो भी वीडियो है दोस्तों, और याद करना है दोस्तों, उसको मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप रट लो, मैं उसे ट्रिक से याद कराऊंगी। ताकि क्या, मुझे पता है कि लिटरेचर ही याद करने में लोगों का दिमाग खराब रहता है, तो लोग ईस्वी क्या याद करेंगे, तो मैं उनको ट्रिक से याद कराई हूँ दोस्तों। तो आप जरूर डीडीसी का पार्ट 1 पार्ट 2 देखे, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को देखे। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बिहार में है दोस्तों, और उससे 3-4 क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे और डीपली पुटअप होंगे, इसलिए उसको पूरा पढ़े। रंगनाथन की जीवनी और जो भी मैंने सिलेबस से ही मैं पढ़ा रही हूँ दोस्तों, जीके, जीएस, कंप्यूटर, किसी को स्किप ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।